जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। मैं आपका दोस्त राजेश स्वागत करता हूं। जैसा कि उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। हम लोग करंट अफेयर हर रोज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो हम आपको चैनल पर हर रोज के करंट अफेयर अपडेट करवाए जाते हैं। तो जैसा कि आज के हम किस दिन के करंट अफेयर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो 10 नवंबर 2023 में क्या स्पेशल है और क्या क्या चीज़ें आज के दिन की रही हैं, वो हम साहब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, ये एग्ज़ाम सभी, ये जो करंट अफेयर में प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि हो गया दिल्ली पुलिस, SSGD, यूपी पुलिस और अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए भी आप ये करंट अफेयर को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल रोजगार सारथी चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे चैनल पे लोग आएँ और उससे उनको वीडियो मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दी होगी। तो सबसे पहले जाइए शेयर कीजिए, शेयर करो जल्दी, वीडियो शेयर कर दिए। तो कहाँ पे 10 नवंबर 10 नवंबर वही। अच्छा, अब आते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? अपना लक्ष्य निर्धारित करना उसे प्राप्त करने का पहला कदम है। सबसे पहले आपको क्या है ना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उसे प्राप्त तो आप करोगे, पर इससे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। बहुत क्या है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना उसे प्राप्त करने का पहला कदम होता है। ओके, बहुमत का पालन कभी नहीं करें, हमेशा सही रास्ता चुने। क्या होता है ना, बहुमत में क्या, सभी लोग एक ही रास्ते में चले जाते हैं। आपको अपना रास्ता चुनना है, सही रास्ता, कि आपके लिए कौन सा सही रास्ता है। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग ये कहेंगे नहीं भाई इस पे चल जा, नहीं भाई तू ये कर ले, नहीं भाई तू ये कर ले। नहीं, आपको अपने तरीके से करना है, आपके लिए क्या बेटर है। क्योंकि लोग तो बहुत, उनके लिए वो अच्छी चीज़ है, पर आपके लिए वो अच्छी है कि नहीं है, वो आपको देखना होता है। तो आप लोग अपने लक्ष्य पे रखिए। ओके, दूसरे की बातें सुनकर दूसरे के पीछे मत चलिए। ओके, तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ अब बढ़ते हैं, हम आते हैं आज के अपने करंट अफेयर। करंट अफेयर नंबर 1 पे। करंट अफेयर नंबर 1 क्या कहता है हमारा? करंट अफेयर नंबर 1 कहता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवाएं केंद्र को लॉन्च किया है? क्या किया है, किसने किया है? 12 GST सेवाएं किसने? केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन है? वो हमारी वित्त मंत्री हैं। किस राज्य में ये इन्होंने किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें इन्होंने ये लॉन्च किया है 12 GST? वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात में इन्होंने 12 GST लागू किया है। आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम में आपको सारी चीज़ समझ में आए। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको सारे डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके ये PDF आप लोग डाउनलोड करिए और वहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। तो आपको पूरा अगर पढ़ना है तो चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन है हमारे वित्त मंत्री, किस राज्य में? वो है गुजरात में। ओके, आते हैं आपके आज के अपने प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? सेवा मुक्त मतलब अब वो सेवा से रद्द कर, उसका रिटायरमेंट कर दिया गया है। वो कौन सा जहाज है इसको रिटायर किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है? तो वो क्या सागर शक्ति है, या वो संग्राम है, क्या वो प्रबल है, या वो अचल है? तो वो कौन सा जहाज है जिसको सेवा मुक्त किया गया है? तो वो जहाज है संग्राम। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? संग्राम। संग्राम जिसको सेवा मुक्त किया गया है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग नीचे देख लीजिए। बाकी आपको ये कब बना था? ये जहाज 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कश्मीर कमीशन किया गया था। कब किया गया था? 14 फरवरी 1996 में। किसके द्वारा? बीपी नरसिम्हा राव द्वारा। कहाँ? ओके, अब आते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है?
कौन वो व्यक्ति है जैसे भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? जैसा कि संजीव कपूर, संजीव कुमार कपूर, अजय सिंह, विनय अवस्थी या हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना, तो वो कौन सा व्यक्ति जैसे नियुक्त किया है? तो वो व्यक्ति है हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में इंफॉर्मेशन ये रही जो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, आते हैं आज के प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? जो हाल ही में मिसाइल का परीक्षण हुआ है वो कौन सी मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन है क्या वो त्रिशूल है, क्या वो प्रलय है, क्या वो नाग है, या वो पृथ्वी है? तो वो कौन सी मिसाइल है? त्रिशूल, प्रलय, नाग या पृथ्वी? तो वो मिसाइल है प्रलय। प्रलय मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। ओके, इसके बारे में और जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग नीचे पढ़ लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। आते आज के अपने प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अकबरुद्दीन को, क्या अरिदम बगाची को, या बी चंद्रशेखर को, टी नागेश्वर को? किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन व्यक्ति जिसे सीबीआई ब्यूरो के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? तो वो है बी चंद्रशेखर। कौन व्यक्ति है वो? वो है बी चंद्रशेखर, बी चंद्रशेखर जी। ओके, आते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 7 पर, सॉरी प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? वो कौन सी राज्य सरकार है, कौन सा राज्य है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उस नीति को मंजूरी दी है, तो कौन सी नीति है वो? तो ऑप्शन है जैसे कि ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी आसाम। तो वो कौन सा राज्य है जिसमें ये शुरू किया गया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जिससे इसको किसको बढ़ावा मिलेगा? इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो वो राज्य है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम चालू किया गया है। ओके, आते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 7 पर जो एमसीक्यू में है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? कौन सा वो शहर है जिसमें पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किसने किया ये? पहली बात तो ये किसने किया? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने। किसने? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने। कहाँ पे किया ये? तो ये किया इंदौर में। आप लोगों को याद रखना है कहाँ पे? इंदौर में, इंदौर में किया। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर दिमाग में रखिए। IMP लगा लीजिए इस पे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में जरूर आ सकता है, इसलिए इसको जरूर क्योंकि योजनाएं और कौन सी चीज सेवा नियुक्त हुई है ये जरूर आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आते हैं आज के अपने सॉरी करंट अफेयर MCQ की जगह अब MCQ हम लोग कर चुके, अब आते हैं वन लाइनर पर। वन लाइनर करंट अफेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन लाइनर में एक लाइन में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक लाइन में क्या है तो अब जानते हैं, एक लाइन में पूरी जानकारी। ओके, उससे पहले एक उत्साह के लिए जिससे आप लोग उत्साहित हो सके और क्लास में आगे अच्छे से बने रहे। ऐसी तो शुरू करते हैं, जैसे कि है ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचना कोई रास्ता ना हो। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। तो बहुत से कहते हैं भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। भाई ऐसी कोई मंजिल ही नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, सिर्फ आपको कोशिश करनी है। कोशिश करोगे तो ऐसी कोई मंजिल ही नहीं है जहां तक आप नहीं पहुंच सकते। कोशिश तो करो। जो घर से निकला ही नहीं वो क्या जानेगा गलियों का रास्ता, समझे? तो घर से तो निकलो कम से कम, तब तो पता चलेगा दुनिया से बाहर क्या है। तुम घर में बैठे रहोगे पता ही नहीं चलेगा घर से बाहर।
तो जब किताबों से दोस्ती करोगे, किताबों से दिल लगाओगे, तो घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालोगे, जानकारी निकालोगे, तो पता चलेगा ना, रास्ता तुम्हें तब मिलेगा पढ़ाई का। तो रास्ता जब मिलेगा ना, तो तैयारी शुरू करो और तैयारी पे डट के शुरू करो। ओके, तो अब आते हैं अपने बल्लानर प्रश्न पे। बल्लानर प्रश्न क्या कहता है हमारा? पहला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर बॉर्डर बॉर्डर फॉर वुमन शुरू किया है? वो किस राज्य ने शुरू किया है? वुमन फॉर बॉर्डर, बॉर्डर फॉर वुमन, मतलब महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं। ओके, किसने शुरू किया ये? तो कौन सा मंत्रालय है? वो है आवास और शहरी मामला मंत्रालय। किसने किया? आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय, MOUA, MOHUA। ओके, के बारे में सब कुछ। आते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? कौन सा संस्थान नजफी 100 मिलियन डॉलर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भागीदारी है? कौन सा संस्थान नजफी 100 मिलियन डॉलर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भागीदार है? तो कौन सा है वो? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। कौन सा वो है? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में कहाँ पर गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? वो कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? वो किया गया है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में किया गया है। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? 11वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में न्यू जर्सी सीमेंट में तीसरा कार्यकाल के लिए किसे फिर से सीनियर में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया? कौन सा वो व्यक्ति जैसे फिर से चुना गया? तो वो कौन है? बी गोपाल। कौन व्यक्ति है? वो है बी गोपाल जी। ओके, आते हैं अपने आगे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? रोहित ऋषि जो है, उन्हें किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ओके, तो कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किस बैंक का किया गया है? रोहित ऋषि को किस बैंक का किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये प्रश्न दो तरीके से बन सकता है। दूसरा तरीका क्या है? ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के किस व्यक्ति को नया कार्यकारी नियुक्त किया गया? ऑप्शन में 4 रख देगा। तो आप लोग को ये भी दोनों तरीके से इस प्रश्न को बना के रखना है कि कभी भी इस तरीके से पूछ सकता है, कभी इस तरीके से पूछ सकता है। तो आप लोग दो तरीके से सोचा करो हर समय, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ओके, 2 तरीके से सोचा करो, तो अपने आप प्रश्न बनना चालू हो जाते हैं। ओके, आते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे प्रश्न क्या कहता है? किस खिलाड़ी ने 37वें राष्ट्रीय खेल में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? वो कौन सा खिलाड़ी जिसने 37वें राष्ट्रीय खेल में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल? किसने जीता है वो गोल्ड? कौन वो व्यक्ति है जिसने गोल्ड जीता है? तो वो है मेहुली घोष। कौन है? मेहुली घोष। मेहुली घोष। ओके, आज के करंट अफेयर हमारे यहाँ तक थे। तो उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे और आपके काम के रहे होंगे। मैं इतने आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पेपर में, आने वाले पेपर में गारंटी से इसमें से कुछ ना कुछ करंट अफेयर जरूर फंसेंगे। और मेरी उम्मीद यही है कि हाँ, फंसेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। मेरे दुआ रही आप लोगों की जरूर फंसे। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करंट अफेयर की वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस पर पढ़ सके और उन लोगों को कुछ सपोर्ट आप लोगों के जरिए हो सके उनका। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने जो भी आपके दोस्त डिफेंस की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके पास जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को प्राप्त कर सके और उनका भी पढ़ने में आपका योगदान रह सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पास दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।